सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। मैं पुष्पेंदु पुष्प आपको नई नई जानकारी लेकर बराबर आ रहा हूं। अब इधर हाल में जो ग्रुप डी का परीक्षा आयोजित होने वाला है जुलाई में, उसको ध्यान में रखकर आपके लिए लगातार नई नई बातों को लेकर आ रहा हूं। तो आज जो है हम लोग राजनीति विज्ञान का टॉपिक धन विधेयक मनी बिल से जुड़ा हुआ प्रश्न लेकर आएंगे। सबसे पहले आपको याद कर लेना है धन विधेयक या मनी बिल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 में है। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्धारण कौन करता है, तो यह निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और आपको याद रहना चाहिए कि वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। जब लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है कि यह विधेयक धन विधेयक है, तो उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि धन विधेयक में किन विषयों के रहने पर माना जाता है कि वह विधेयक जो है धन विधेयक है। तो वह स्थिति क्या है कि यदि उस विधेयक में कर से जुड़ा कोई प्रस्ताव हो, भारत सरकार के द्वारा लिए गए ऋण से, बजट से, संचित निधि से जुड़ा हुआ अगर विषय हो, तो माना जाता है कि वह विधेयक जो है धन विधेयक है। बजट का अर्थ आप जानते ही हैं, बजट का अर्थ चमड़े का थैला होता है। तो यह और एक चीज याद रखना है कि धन विधेयक जो है सरकारी विधेयक है। विधेयक दो तरह का होता है, एक सरकारी विधेयक जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और एक गैर सरकारी विधेयक जो किसी भी अन्य सांसदों के द्वारा, मंत्री के अलावा जो है अन्य सांसदों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक सरकारी विधेयक है और यह जो है मंत्री के द्वारा ही लाया जाता है। धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और जब वह विधेयक धन विधेयक जब लोकसभा से पारित हो जाता है, तब उस विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन के बाद वह विधेयक चला जाता है राष्ट्रपति के पास। धन विधेयक पर अगर राज्यसभा कुछ सुझाव भी देता है, तो उसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके बाद चूंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के ही अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है, इसलिए धन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। राज्यसभा धन विधेयक पर कोई संशोधन या कटौती जो है नहीं कर सकता है। यहाँ ध्यान रखना है कि धन विधेयक को पारित करने का प्रावधान कौन अनुच्छेद में है, तो पारित करने का प्रावधान अनुच्छेद 109 में है। तो धन विधेयक से जुड़ा क्वेश्चन क्या क्या हो गया कि धन विधेयक पारित करने का प्रावधान कौन अनुच्छेद में, 109 में। धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में, 110 में। धन विधेयक है या नहीं है, यह निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक किसकी अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से। धन विधेयक को सर्वप्रथम किस सदन में लाया जाता है, लोकसभा में। फिर अगला क्वेश्चन, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितना दिन तक रोक सकता है, तो 14 दिन तक। किन किन विषयों को धन विधेयक में शामिल किया जाता है, तब क्या आंसर है, संचित निधि हो या आकस्मिक निधि हो, भारत सरकार के द्वारा लिया गया ऋण हो, कर हो, वार्षिक बजट से जुड़ा हुआ विषय हो, तो उन सभी विषयों को जो है धन विधेयक में रखा जाता है। हम समझते हैं छात्र कि धन विधेयक से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निश्चित रूप से यह जानकारी आपको काफ़ी लाभदायक होगा। इसे अधिक से अधिक आप शेयर करते रहें। धन्यवाद।